नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ तो मैं शकीना मलिक है। यूं तो अलग अलग तरीके का ट्रेंड देखा होगा आपने, सुना भी होगा, लेकिन क्या हो अगर पूरे देश भर में एक धमकियों का ट्रेंड चल रहा हो। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार एक ऐसे गैंग की तरफ से बॉलीवुड ही नहीं बल्कि देश भर के तमाम नेताओं को भी अब धमकी मिलनी शुरू हो गई, जानलेवा धमकी। दरअसल अभी हाल में ही पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग की तरफ से जानलेवा धमकी मिली थी, जिसको लेकर मामला जो है वो सुर्खियों में बना हुआ था। और पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव लगातार अपनी सुरक्षा के लिए, आपको बता दें कि केंद्र में भी उन्होंने पत्र लिखा, लेकिन वहां से भी जवाब नहीं आई। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार को भी ये इस चीज के लिए मुलाकात करने की विनती की, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया नीतीश कुमार से मुलाकात करने को। और ऐसे में बता दें कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को भी एक बड़ी धमकी मिली है, लेकिन इस बार ये जो धमकी है ये उस गैंग की तरफ से नहीं है। दरअसल लॉरेंस गैंग की तरफ से ये धमकी नहीं आई है। गिरिराज सिंह को भी अब धमकी मिली है, वो भी जानलेवा धमकी। अभी हाल में गिरिराज सिंह ने स्वाभिमान यात्रा समाप्त की। आपको बता दें कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर गिरिराज सिंह थे और इन दिनों इनके जो भाषण थे जिसकी वजह से लगातार ये सुर्खियों में बने हुए थे। और इसको लेकर ये भी अपडेट सामने आ रही थी कि गिरिराज सिंह को जो है वो पाकिस्तान से भी जानलेवा धमकियां आ रही हैं। और अब आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने एक और बड़ा खुलासा किया, जहां पर उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए उन्हें जानलेवा धमकी आई है और नाम उस शख्स का उन्होंने बताया अमजद करके। दरअसल एक व्हाट्सएप कॉलर ने उन्हें धमकी दी है, कॉल करके जान से मारने की धमकी दी है। और ये जो धमकियों का सिलसिला है ये पूरे देश भर में, आपको सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि पूरे देश भर में एक ट्रेंड सा बन गया है। आए दिन एक नई खबर आती है, हर दिन सुबह होती है और एक नई खबर सामने आती है कि इस नेता, इस सांसद, इस अभिनेता को जान से मारने की धमकी दी गई। दरअसल बॉलीवुड में जिस तरीके से सलमान खान यानी बॉलीवुड के माने जाने वाले भाईजान को लगातार धमकियां मिल रही थी, लगातार उनपे लॉरेंस गैंग की तरफ से जो धमकियां दी जा रही थी जान से मारने की, हाल में खबर ये भी आई थी कि अगर सलमान खान ने माफी मांग ली तो इन तमाम मुद्दों को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन सलमान खान ने अब तक माफी नहीं मांगी और जिसको लेकर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव अभी हाल में ही मुंबई गए थे और मुंबई जाने के बाद वो सलमान खान के समर्थन में उतर गए। दरअसल उन्होंने सलमान खान से मिलने की बातें भी जताई थी और जिस तरीके से वो अपने ट्वीट की वजह से सुर्खियों में बने हुए थे, तो हाल में लगातार ही पप्पू यादव को कंटिन्यूअसली कॉल्स आ रही थी और मैसेजेस भी आ रही थी। अभी आपने इस तमाम चैनल पे सुना होगा जहां पर पप्पू यादव को कॉल पे किस तरीके का भाषा का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल उस भाषा को हम आपको सुना भी नहीं सकते और आपको बता दें कि आपने हमारे चैनल के माध्यम से भी सुना होगा लगातार पप्पू यादव के ट्वीट्स और पप्पू यादव को जो भी धमकियां मिल रही थी, हम अपने चैनल से तमाम आपको जानकारी साझा कर रहे थे आपके साथ। लेकिन अब एक बार फिर से ये मामला सुर्खियों में आ गया है, जहां पर लॉरेंस गैंग नहीं बल्कि एक अमजद नाम का व्यक्ति गिरिराज सिंह को कॉल करता है और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। दरअसल देश की सुरक्षा पर भी ये सवाल अब उठने लगे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब नॉर्मल इंसानों को नहीं बल्कि सांसदों को भी अब धमकियां मिल रही है जान से मारने की, क्या देश में अब सुरक्षा जो है वो खत्म हो गई है? जिस तरीके से आपको बता दें कि जिस तरीके से अब जान से मारने की धमकियां कॉल के जरिए तमाम लोगों को दी जा रही है, तो क्या ऐसे में अब देश में सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं बची है? गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा के बाद लगातार सुर्खियों में बने हुए थे। दरअसल गिरिराज सिंह जिस तरीके से अपनी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे थे, दरअसल लगातार वो जिस तरीके से हिंदू मुसलमान को लेकर टिप्पणियां कर रहे थे, यानी आपको बता दें कि सियासी तापमान काफी हाई हो गया था और जिसके बाद लगातार ये भी बातें हो रही थी कि नीतीश कुमार जो हिंदू मुसलमान और सेकुलर कहने वाली राजनीति करते हैं, और ऐसे में अब तक नीतीश कुमार का इनके बयान पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। दरअसल जिस तरीके से गिरिराज सिंह की ये यात्रा शुरू हुई और यात्रा समाप्त हुई, उस दरमियान एक और कॉल आया था गिरिराज सिंह को जिसपे उनके ये दावे थे कि ये कॉल जो है वो पाकिस्तान से आए हैं। और अब इस बार जो कॉल आई है जो गिरिराज सिंह ने साझा किया है, जिसपे उन्होंने ये जानकारी दी है कि व्हाट्सएप के जरिए उन्हें एक कॉल आती है और अमजद नाम का व्यक्ति जो उसका कॉलर नेम है वो अमजद नाम से शो कर रहा है और दरअसल वो उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। देखिए लगातार ये जो मामला है ये बढ़ता जा रहा है, ये मामला जो है वो तुल पकड़ता जा रहा है। लगातार सांसदों को इस तरीके की धमकी दी जा रही है। देश का लॉ एंड ऑर्डर अगर हम बात
बात करें बिहार का लॉ एंड ऑर्डर की, तो बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा ही अपने हाथ में रखते हैं। हमेशा ही नीतीश कुमार ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर है वह बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल चंगी है। लेकिन इस तरीके के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इस तरीके की घटनाएं जो सामने आ रही है, तो क्या वाकई में अब नीतीश कुमार की प्रशासन जो है वो वाकई में किसी काम की नहीं है क्या? जिस तरीके से लगातार ये घटनाएं घट रही हैं, जिस तरीके से लगातार अब किसी आम इंसान की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सांसदों की। दरअसल जिस तरीके से पप्पू यादव के साथ जो घटना घटी, पप्पू यादव को एक गैंग के जरिए, यानी कि एक ऐसा अपराधी जो आपको बता दें कि जेल में बैठकर अपने नेटवर्क को इतना मजबूत बना लिया उसने कि पप्पू यादव तक पहुंच गया और पप्पू यादव के तमाम ठिकाने की भी जानकारी देना शुरू कर दिया। पप्पू यादव को जिस तरीके से धमकी दी गई और अब गिरिराज सिंह को धमकी दी जा रही है। अभी तक इस चीज की पुष्टि नहीं हुई है कि क्या वाकई में जिस तरीके से जो अमजद नाम का व्यक्ति है वो उस गैंग से ताल्लुक रखता है या नहीं रखता है, या फिर जो स्वाभिमान यात्रा गिरिराज सिंह ने निकाली थी उस यात्रा का ये साइड इफेक्ट है। यानी उस यात्रा में जिस तरीके से ये हिंदू को लेकर आगे बढ़ रहे थे, हिंदू एकजुट करने की बातें कर रहे थे और मुसलमान के खिलाफ भाषण देते हुए नजर आ रहे थे, तो क्या वाकई में उस यात्रा की वजह से इनके ऊपर इस तरीके के कॉल्स आ रहे हैं या फिर ये उस गैंग का ही कोई व्यक्ति है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।